सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन्वेंट्री या फिर OCI। ये इसका फॉर्म बी वर्जन है जो सोमनाथ चट्टोपाध्याय एंड KG अग्रवाल ने दिया है। सो फर्स्ट वी विल गिव दिस क्वेश्चनर टू आवर पार्टिसिपेंट। And what it measures? Ma'am, this measures the organizational climate of whatever workplace that they are in. So इस क्वेश्चनर में 70 क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं 5 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में हैं। So Likert scale it is. लिकर्ट स्केल बेसिस पे इसकी मार्किंग होगी। देयर आर टोटल 70 क्वेश्चंस। इसका हम टाइम भी नोट कर लेंगे एक बार। ये है हमारी रिस्पॉन्स शीट। हम अपने पार्टिसिपेंट को ये शीट भी देंगे। वट एवर रिस्पॉन्स दे लाइक और चूज़ दे विल पुट अ टिक मार्क हियर। जैसे इसमें आपने 1 में क्या किया है, 3 किया है उसने। 3 राइट। 2 में हमने 4 सेलेक्ट किया है। इस तरीके से पूरा Right. जो सब्जेक्ट है वो पूरा कर लेगा। अब इसमें एक स्कोरिंग का तरीका भी है। हमें अपने आप स्कोरिंग अज्यूम नहीं करनी है बिकॉज इस क्वेश्चनर में बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ स्कोरिंग है। सो मैनुअल में हमें इसकी स्कोरिंग दे रखी है। 1 मिनट मैनुअल है ये हमारे पास। सो ये हमारी OCI की मैनुअल है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पहले से पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए दिए हुए हैं। जैसे पॉजिटिव के लिए 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह लिकर्ट स्केल में स्कोरिंग है। और जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। तो पूरे में ऐसे ही है, तो इसे हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। एग्जैक्ट है ना। तो एक इसमें एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 1 में 5, 4, 3, 2, 1 इसमें बताइए 1 का क्या है सो रिस्पॉन्स। जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड C. ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो तो यहाँ इसका पे हमारा स्कोर 3 हो जाएगा। 3 होगा। वैसे फिर ही सेकंड में सेकंड हमारा हम देख सकते हैं इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। तो 1, 2, 3 फोर्थ ऑप्शन चूज़ किया है। सो इसका स्कोर हमारा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। इसी टेबल को रेफरेंस में लेते एक हुए दो और एग्जाम्पल बता दीजिए। ऑफ कोर्स जैसे क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में फर्स्ट रिस्पॉन्स है तो मैनुअल के अकॉर्डिंगली हम इसका स्कोर 5 करेंगे। हाँ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन 3 है सो स्कोर विल बी 3। इस तरीके से हम सारा स्कोरिंग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल हम इस तरह प्लस करना है ना। सारे ऑप्शंस में जो स्कोर आ रहे हैं उनको हम टोटल कर देंगे और इससे हमारी ओवरऑल इंटरप्रिटेशन आएगी। अब इस ओवरऑल इंटरप्रिटेशन के लिए हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें अभी 207 जैसे कि इसमें आया है ना। ये हमने कैसे निकाला, 3 + 2 प्लस इस तरीके से हमने सारा निकाल लिया जो हमने इसमें देखा था मैनुअल में मैनुअल में, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसमें से पूरा प्लस कर लेंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट ने 207 लेके आए तो 207 है, इसका हम अब क्या निकालेंगे। अब 207 को हम 11 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें 11 डोमेन्स हैं। डोमेन्स हैं, ठीक है। चलिए डोमेन्स अब मैनुअल के पेज नंबर 14 एंड 15 ये रहा। पेज नंबर 14 एंड 15 में डोमेन्स दिए हैं जैसे परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड्स 6, 9, 10, 13, 30, 31, 57 ये सब आइटम नंबर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को बताते हैं। वैसे ही कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो 12, 17, 24, 34, 37, 38, 49, 52, 61 ये जो है कम्युनिकेशन फ्लो के हैं आइटम्स। देन रिवॉर्ड सिस्टम 29, 41, 54 इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मोटिवेशनल लेवल, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सपोर्ट सिस्टम, वार्म, आइडेंटिटी प्रॉब्लम। ये 11 डोमेन्स है जिसको ये असेस करता है एंड अकॉर्डिंगली आइटम्स इसमें डिस्क्राइब हैं। यस ठीक है। चल अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे इन क्वेश्चन नंबर्स में जो भी स्कोर आया है हम उनको टोटल करेंगे। जैसे अगर परफॉर्मेंस में आपको 6 आइटम नंबर 6, आइटम नंबर 9, आइटम नंबर 10 ये सब में अगर जो भी आया है उसको हम प्लस करेंगे। वैसे ही अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आइटम नंबर 14, 19, 21, 35 इन सब में से कोई अगर जो भी हमारा स्कोर आया है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करके अलग अलग डोमेन वाइज भी लिख लेंगे, है ना। एंड फिर हर डोमेन की हम अलग से भी इंटरप्रिटेशन करेंगे। बिल्कुल। एज यू कैन सी दिस टेबल,
इस टेबल के हिसाब से आपको हर 11 डोमेन्स के 3 अलग अलग स्कोर्स दिख रहे हैं, हाई स्कोर, एवरेज स्कोर एंड लो स्कोर. नाउ जैसे फॉर एग्जांपल performance. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में आपका स्कोर आया 20. सो 20 इज़ क्लोजर टू द एवरेज स्कोर, दैट इज़ 21. तो इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट विल बी एवरेज. सिमिलरली कम्युनिकेशन में अगर आपका स्कोर आया 15, इट इज़ क्लोजर टू द लो स्कोर. तो हम ऐसे ही सारे 11 डोमेन्स को इंटरप्रेट करेंगे. अलग अलग डोमेन्स को अलग अलग में इंटरप्रेट कर लेंगे कि उस कितना कितना एवरेज है कि हाई है, इस तरीके से. यस. ठीक है. सो और लो, overall- एवरेज एंड हाई आएगा हमारे पास डोमेन्स में. हाँ, तो ये domain हमारी wise हो गया. ये हमारी पर डोमेन इंटरप्रिटेशन हो गया. अब ओवरऑल इंटरप्रिटेशन के लिए जो हमारा फाइनल स्कोर आया था 207, 207. उसको हम 11 से डिवाइड क्योंकि हमारा करेंगे. 11 डोमेन्स है तो हम लोग टोटल 11 से डिवाइड करेंगे. यस. एंड उसके बाद एंड हमें मल्टीप्लाइड बाय 100 100 टू टेक आउट द परसेंटेज. परसेंटेज के लिए हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन टेबल है. इसके हिसाब से आपकी जो भी परसेंटेज आएगी वो आपके पार्टिसिपेशन की ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जैसे होगा. हमारे इस सब्जेक्ट ने 207 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100 तो 18.81% आया है. तो अब हम इसमें देखेंगे 18.81 कहाँ है. बिलो 40%. Below सो दैट 40% मीन्स इस poor. पार्टिसिपेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट पुअर एंड अनफेवरेबल अनफेवरेबल है फॉर द सब्जेक्ट. फॉर द सब्जेक्ट. ये इंडिविजुअल डिफरेंस है. Yes. है ना. तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन्वेंटरी. थैंक यू सो मच.